इन आरोपी जो भी आरोपी है ये लोग, इनका नाम है रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्व मखीजा और इंडियाज़ गॉट लेजेंड को भी हमने पूरा एक पार्टी बनाया यहाँ पे। हमने इनके ऊपर जो चार्जेस जो लगाए हुए हैं वो है ऑब्स्सीन एक्ट को लेके। ऑब्स्सीन एक्ट जो है वो बीएनएस में सेक्शन 296 के अंदर फॉलो होता है। पहले आईपीसी में 294 था इसका सेक्शन। तो हमने इसके तहत जो है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट की है, कोर्ट से अपील की है कि इन लोगों को समझ कर इनको कोर्ट में बुलाकर इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए और ट्रायल में अगर प्रूव हो कि इन लोगों ने इस तरीके की अश्लील हरकतें की हुई है तो इसकी सज़ा जो है वो 5 साल तक की जेल हो सकती है ना। जिस तरीके से आपने कहा कि सर उन्हें 5 साल की सजा हो सकती है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से शो चल रहा है, लेकिन आप इसी स्टेज पर अगर क्यों एक्शन लिया? मतलब इसके पहले कई और भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पहुंचे जिन्होंने इससे ज़्यादा भाषा का इस्तेमाल किया, जहाँ पे लड़कियों की शादी में देखकर कपड़े भी फाड़े गए, बिल्कुल और बिल्कुल भी बहुत ऐसी बातें की वहाँ पे की, फिर भी लेकिन आज जाकर क्यों एक्शन लिया, क्यों आज देश जागा? देखिए, मैं अगर मेरी पर्सनल कैपेसिटी की बात करूँ तो काफ़ी हमने पहले भी जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के, अगर मैं अभी किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमने पहले भी ऐसे एक्शंस लिए हुए लीगली और वो काफ़ी हद तक जवाब दिए भी है कि जैसे कि वेब सीरीज़ बनी जा रही है, वेब सीरीज़ में एरोटिक कंटेंट दिखाया जा रहा है, गंदी भाषा यूज़ की जा रही है, तो पहले भी हमने एक्शन लिया हुआ। लेकिन अगर इन चीज़ों को रोक नहीं लगाया जाएगा तो ये चीज़ें बढ़ते रहेंगी। हम काफ़ी हद तक जो है हमारी सोसाइटी, हमारे लोग जो है वो नज़रअंदाज करते हैं चीज़ों को। ठीक है, हम नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, हमको ये चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन हम ये चीज़ अफसोस काफ़ी बार जो है वो भूल जाते हैं कि हम नहीं देख रहे, लेकिन काफ़ी जो है समाज देख रहा है, युवा देख रहा है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आती है। आज अगर हमने इसके ऊपर एक्शन लिया, उस एक्शन लेने का रीज़न ये है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने बताया कि नज़रअंदाज चीज़ें हो जाती है कि ठीक है कौन देख रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हम सबके ऊपर ड्यूटी है इस चीज़ के ऊपर एक्ट करना, इस चीज़ों को इनको कोर्ट तक लेके जाना, इनको समझाना और सिखाना कि ये आपका दायरा है, इस दायरे के बाहर आप नहीं जा सकते हो। क्योंकि आज जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म और यूट्यूब के नाम पे जो है वो, क्योंकि सेंसर बोर्ड तो यहाँ पे होता नहीं है, तो कुछ सेंसर करने वाला है नहीं, तो एक्शन जहाँ तक लेने की बात है तो एक्शन हर किसी को, कोई किसी के पास शायद वक्त नहीं है, किसी के पास अपने पर्सनल रीज़न से, यहाँ किसी को शायद लीगल नॉलेज नहीं है, बहुत सी चीज़ें सामने आती है। तो हम सबका ये ड्यूटी है कि ये चीज़ किया जाए। और बहुत आपने सही सवाल पूछा ये कि अचानक क्यों देश जाग गया इसके अंदर। मैं तो बोलूँगा कि अच्छा हुआ कि देर आए दुरुस्त है, जाग गया वो ज़रूरी है। और ये मैं अपने हमारे स्टेट के सीएम साहब को, फडणवीस साहब को भी इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके एक स्टेटमेंट की वजह से जो है वो मुंबई पुलिस जो है वो एक्टिव हुई है। तो खैर हमने तो जो कंप्लेंट फाइल किया, हमारा इसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, हमने डायरेक्टली कोर्ट में फाइल किया। हम कोर्ट से डिमांड कर रहे हैं कि 202 का पुलिस इंक्वायरी कंडक्ट किया जाए और इन लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाकर इनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्डिंग, इनके सारे एविडेंस लिए जाए, इनके शो को बंद किया जाए और इस तरीके से समन्स इशू करवा कर इनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए।